हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीपूर्ण मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कल महाद्वीप स्टार्ट किए थे। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, एशिया महाद्वीप को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो पहला प्रश्न इसमें है, विषुवत रेखा एशिया के कितने देशों से गुजरती है। यानी विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है और वो देश कौन से महाद्वीप के होने चाहिए, एशिया के होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा तो आप पहले अपना आंसर लगाइएगा क्या होगा, तो उसके बाद हम बताते हैं। तो दोस्तों, विषुवत रेखा एशिया के 2 देशों से गुजरती है। अगर पूछता विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है तो इस आंसर होना था 3। कितने द्वीपों से, कितने महाद्वीपों से गुजरती है 3, और कितने देशों से गुजरती है जो एशिया के देश हैं तो वे हैं 2। एशिया के देश कौन कौन से हैं दोस्तों, आगे वीडियो में आपको पता लगने वाला है, लेकिन फिर भी चलो हम बता देते हैं। तो एक तो है दोस्तों, जैसे मान लिया ये इंडिया है, नीचे अब पार्ट बनाया हमने इंडिया का। तो एक तो यहाँ द्वीपीय देश है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मालदीव। और यहाँ है द्वीप के रूप में जिसे बोलते हैं इंडोनेशिया। तो मालदीव और इंडोनेशिया 2 देश ऐसे हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है, जो दोनों ही देश ये एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 2 आ गया दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, विषुवत रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, अगर आपने पहला प्रश्न सही तरह से पढ़ा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, मालदीव, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनमें से कौन से देश से नहीं गुजरती विषुवत रेखा। दोस्तों, ये नहीं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं गुजरती तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ से गुजरती है। तो मालदीव से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, तो कौन सा देश बचा, सिंगापुर। सिंगापुर से नहीं गुजरती, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये बनता है कि कौन से देश की राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। ये जो विषुवत रेखा है इसके नज़दीक, सबसे नज़दीक राजधानी कौन से देश की है, मतलब एशिया के देश की बात चल रही है। एशिया के कौन से देश की राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। राजधानी की बात करेगा, कैपिटल की बात करेगा, तो आंसर होगा सिंगापुर। समझ गए होंगे आप। हालांकि सिंगापुर देश विषुवत रेखा पर बसा हुआ नहीं है, विषुवत रेखा से अलग है, लेकिन राजधानी मालदीव की राजधानी माले और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के मुकाबले में सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर, वो विषुवत रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, पास है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे प्रश्न की प्रकृति क्या हो सकती है। विषुवत रेखा कौन सा देश, विषुवत रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती, तो आंसर होगा यहाँ पर सिंगापुर। प्रश्न नंबर 3 देख लेते दोस्तों, स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, कौन सा द्वीपों का देश कहलाता है। द्वीपों का देश इसे कहा जाता है इंडोनेशिया, तुर्की, मालदीव या रूस। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होने वाला है बताइएगा। आप अपना आंसर लगाइए कौन सा सही होगा, उसके बाद हम बताते हैं आपको, इंडोनेशिया, तुर्की, मालदीव या रूस। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। तुर्की की राजधानी है अंकारा, याद रखिएगा अंकारा, ये तुर्की की राजधानी है। इंडोनेशिया ये जकार्ता, याद रखना आपको, जकार्ता। मालदीव ये माले, और रूस की राजधानी दोस्तों मास्को। क्या है, मास्को, ये रूस की राजधानी है। चारों राजधानी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। कौन सा द्वीपों देश कहलाता, तो इस आंसर आपने लगा लिया होगा, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया क्यों होगा, ऑप्शन ए सही है। क्यों होगा, क्योंकि इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ देश है कौन, इंडोनेशिया। 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से जो सीमा बनाने वाला देश है वो 2 हैं, एक है रूस और दूसरा है चीन। तो रूस तो आपके सामने यहाँ भी दिया हुआ, दूसरा है चीन। ये दुनिया के सबसे अधिक देशों से सीमा बनाते हैं, और कितने देशों से, 14 देशों से सीमा बनाते हैं दोनों। रूस और चीन दोनों ही 14 देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4, इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप कौन सा है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ, तो उनमें सबसे पश्चिम की तरफ कौन सा द्वीप स्थित है।
सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या सुलावेसी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमने पश्चिमी तरफ से क्रम से ही लिखे हैं। सबसे पश्चिमी द्वीप कौन सा है? ये पहले होगा सुमात्रा के बाद है जावा के बाद है बोर्नियो और बोर्नियो के बाद है सुलावेसी। ये 4 द्वीप बना दिए हमने। किसके बना दिए? इंडोनेशिया के। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। अगर पेपर में प्रश्न पूछ बैठा है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा तीसरा वाला आना ही है। तो सबसे बड़ा तीसरा वाला दिखाई दे रहा है, तो यह है बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप पूछ रहा था यहाँ पर, तो सुमात्रा बताएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? हमने आपसे बताया था जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और आपसे पूछने लगे जकार्ता जो है वो इस द्वीप पर स्थित है, तो दोस्तों जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। कौन से पर? जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा पूछे, देखिए अब प्रश्न सुनिए। पश्चिमी द्वीप सुमात्रा। राजधानी कौन से पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता, जावा पर। जैसे जकार्ता जैसे जावा, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, ठीक है। और बोर्नियो के बाद जो द्वीप है, बोर्नियो के पूर्व में है सुलावेसी। यानी सुमात्रा के पूर्व में जावा के पूर्व में बोर्नियो के पूर्व में सुलावेसी। ये क्रम से लिखे गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। 5 आ गया आपके सामने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? अभी हमने बता दिया प्रश्न नंबर 3 में। जकार्ता, जैसे जावा जैसे जकार्ता, तो आंसर होगा यहाँ पर जावा, ठीक है। सुमात्रा सबसे पश्चिमी द्वीप है। सबसे पश्चिमी द्वीप है कौन सा? पश्चिमी यानी वेस्टर्न द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा, बिगेस्ट द्वीप ऑफ आइलैंड बोलते हैं द्वीप को। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो इंडोनेशिया का, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आ गया आपके सामने। इन पर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको बता देना चाहिए अब तो। सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर स्थित है? जावा पर। तो पहले तो इंडोनेशिया के द्वीप आप सही तरह से याद रख लेना, क्रम से याद रखना। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। जब 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना मन से चीज़ को, तो वो अपने आप ही लर्न हो जाती है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 हो गए आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों पहली बात तो पूछ रहा है जनसंख्या में, और दूसरी बात पूछ रहा है दोस्तों ये विश्व का। तो जनसंख्या में और विश्व में सबसे बड़ा देश है चीन, फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों, आपको पता होगा। भारत सेकंड नंबर पर है जनसंख्या में। अमेरिका थर्ड नंबर पर है। और भैया रे इंडोनेशिया 4th नंबर पर होगा विश्व में जनसंख्या में। और 5वें नंबर पर है आपको पता है ब्राज़ील। हमने पहले वीडियो में बताया था, ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 3 बड़े देश एशिया के हैं, इंडोनेशिया, भारत और चीन। ये तीनों देश ही एशिया के हैं। और अमेरिका उत्तरी अमेरिका का देश है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले 4 बड़े देशों में से जनसंख्या में 3 बड़े देश इसके हैं एशिया महाद्वीप के। ये भी आपको याद रखना। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा देश है? चीन। दूसरा है भारत और तीसरा होगा अमेरिका। नहीं बताएंगे क्योंकि एशिया महाद्वीप का पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा तीसरा देश जनसंख्या में एशिया महाद्वीप का इंडोनेशिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप तुलना भी करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जनसंख्या में चीन पहले नंबर पर है, जबकि क्षेत्रफल में चीन का स्थान क्षेत्रफल में तीसरा है। पहला रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा चीन का है। देखिए दोस्तों, अमेरिका का जनसंख्या में तीसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में अमेरिका का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान भारत का है, 7वां स्थान। और इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा बाद में स्थान आएगा, बहुत पीछे है इंडोनेशिया, ठीक है।
छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश यहाँ तो चीन है, ठीक है, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे पूर्वी देश पूछ रहा है दोस्तों। तो एशिया का सबसे पूर्वी देश, सबसे ज़्यादा पूर्व में, मान लिया ये एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो ये वाला सबसे पूर्व में आता है, जो सीधे हाथ इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर इधर उत्तर होता है, नीचे इधर दक्षिण होता है। तो सबसे पूर्वी देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? ईस्टर्न देश, ईस्ट लिख दिया हमने शॉर्ट में, ठीक है। एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया। और सबसे पश्चिमी देश पूछे वेस्टर्न कंट्री ऑफ एशिया, तो आप आंसर लगाएंगे तुर्की, वेस्टर्न, ठीक है। उत्तरी पूछे, उत्तरी या नॉर्थन पूछे तो आप बताएंगे रसिया, ठीक है। और दक्षिणी पूछे तो आप न्यूजीलैंड मत बता देना, ये एशिया का पूछ रहा, तो एशिया का सबसे दक्षिण देश भी इंडोनेशिया ही है। यानी दक्षिणी और पूर्वी देश एक ही है, कौन सा? इंडोनेशिया। ये जो न्यूजीलैंड है दोस्तों, न्यूजीलैंड पर आप ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? विश्व का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड। जैसे पृथ्वी बनाएंगे तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दक्षिणी और कौन सा देश स्थित है? न्यूजीलैंड, यानी इससे दक्षिण में कोई भी देश स्थित नहीं है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर तो ये सिर्फ एशिया का पूछ रहा है, तो हम न्यूजीलैंड तो नहीं बता सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशिया का सबसे दक्षिणी देश कौन सा बताएंगे? इंडोनेशिया। एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया, पश्चिमी देश तुर्की और उत्तरी देश रूस। समझ होंगे आप प्रश्न की प्रकृति क्या थी यहाँ। प्रश्न नंबर 8 वह है, भूमध्य सागर के बीच में कितने देश स्थित हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे ये मान लिया पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है, यानी ये समुद्र है। और ये जो समुद्र है, इस समुद्र के बीच में 2 देश हैं। कितने देश हैं इस समुद्र के अंदर? 2 देश हैं, उन्हें पूछ रहा है। इसे भूमध्य सागर बोलते हैं, जो बीच में हमने बनाया। क्या बोलते हैं इसे? पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य सागर, क्योंकि ये भूमि के मध्य में स्थित है पृथ्वी के, इसलिए इसे भूमध्य सागर बोलते हैं। इसमें कितने देश स्थित हैं? 2। एक देश यूरोप महाद्वीप का है और एक देश एशिया महाद्वीप का है। तो कितने देश हैं टोटल? 2। और दोनों के नाम क्या क्या हैं एक बार जान लेते हैं। ये जो 2 देश हैं इनके नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है साइप्रस और दूसरे का नाम है दोस्तों माल्टा। क्या नाम है दूसरे का? माल्टा। ये जो साइप्रस है ये एशिया का है, ये जो माल्टा है ये यूरोप महाद्वीप का, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से इस चीज़ को आप। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, साइप्रस एशिया का है और माल्टा यूरोप का है। 2 देश द्वीपीय हैं जो भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2। अगर पूछता भूमध्य सागर के बीच में कितने देश एशिया के हैं, तो 1 आ जाता। कितने देश यूरोप के हैं, तब भी आंसर 1 आ जाता, ठीक है। समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, एशिया महाद्वीप का कौन सा द्वीपीय देश भूमध्य सागर में स्थित है? तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप का देश पूछ रहा कौन सा है, जो कहाँ पर होना चाहिए? भूमध्य सागर के बीच में होना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, आपको बता देना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी पूछे आपसे तो बताएंगे निकोसिया। दोस्तों ये राजधानी आपको याद रखनी चाहिए, निकोसिया, क्योंकि बाद में राजधानियाँ याद नहीं होती। जिस देश का नाम जहाँ भी आ जाए वहीं पर कोशिश करना मैप आपके सामने हो और उसकी राजधानी आप याद कर सके। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, याद रखना। और दोस्तों भूमध्य सागर में एक देश और स्थित है जिसका नाम है माल्टा, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप का है। यहाँ एशिया आप पूछ रहा था तो ये आंसर तो नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना माल्टा भी भूमध्य सागर में स्थित है और ये यूरोप महाद्वीप का है और इसकी राजधानी है वेलेस्टा। क्या राजधानी दोस्तों? वेलेस्टा, ये राजधानी है इसकी माल्टा की, लेकिन ये यूरोप का है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा आप, मतलब तुर्की और लेबनान, तुर्की भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। तुर्की भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। ये जो भूमध्य सागर है ना, इसके उत्तरी देश कौन सा है? भूमध्य सागर का उत्तरी देश, तो आप तुर्की बताएंगे। और तुर्की किसका देश है?
एशिया महाद्वीप का, और एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश भी तुर्की है। और तुर्की की राजधानी हमने अभी बताई थी आपको, अंकारा। क्या बताई थी? अंकारा, ये तुर्की की राजधानी है। ठीक है। लेबनान भी भूमध्य सागर से सीमा बनाता है दोस्तों, लेबनान। और लेबनान भूमध्य सागर एक पूर्वी देश है। पूर्वी देश कौन सा है? लेबनान, याद रखिएगा आप। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, कौन सा देश भूमध्य सागर में नहीं है? तो भूमध्य सागर में दोस्तों साइप्रस भी है, माल्टा भी है, इटली नहीं है। तो कौन नहीं है? इटली। और इटली की राजधानी है रोम। और रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश बसा हुआ है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी की जनसंख्या मात्र 940 है। अभी कितनी है? 940, याद रखिएगा आप। और इटली की राजधानी रोम। रोम के अंदर बसा हुआ है कौन? वेटिकन सिटी, याद रखिएगा। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ठीक है। और रोम, रोम को पोप का शहर कहा जाता है, पोप का, क्योंकि पोप रहता था रोम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। भूमध्य सागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है? ये महाद्वीपों के नाम दिए हुए हैं ना सारे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीपों के नाम है। तो बताइए भूमध्य सागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर आंसर एशिया। जैसे मानना हमने बताया ये कौन है? ये भूमध्य सागर है, यानी सागर मतलब समुद्र है। ये यहाँ पानी भरा हुआ है। इस भूमध्य सागर के पूर्व में यहाँ एशिया है, इस भूमध्य सागर के उत्तर में यहाँ पर यूरोप है, और भूमध्य सागर के दक्षिण में यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। तो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है कौन? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। उत्तर में यूरोप, ई से बनती है स्पेलिंग यूरोप ई। ठीक है। एशिया पूर्व में है और दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना आपको। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका तो सबसे अलग, इन भूमध्य सागर से बहुत अलग है। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 आंसर हो चुका है आपके सामने, एक ही आंसर होगा यहाँ पर। इग्लू क्या है? प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा आपसे, इग्लू क्या है? ये इलू क्या है? इलू नहीं, ये इग्लू क्या है? एक प्रकार की घास है, सदाबहार वृक्ष है, एक प्रकार की जनजाति है, एक प्रकार का घर है। तो आपको बता देना चाहिए यहाँ पर इग्लू क्या है। एक प्रकार की घास है, नहीं है। एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष नहीं है, एक प्रकार की जनजातीय नहीं है, ये एक प्रकार का घर है। इग्लू क्या है? एक प्रकार का घर। और ये किस प्रकार का घर है? ये बर्फ़ का बना हुआ घर है। किसका? बर्फ़ का। और ये जो बर्फ़ का घर होता है, इसमें रहती है एक प्रकार की जनजाति निवास करती है इस बर्फ़ के घर में। और उस जनजाति का नाम है दोस्तों एस्किमो। क्या नाम है उसका? एस्किमो जनजाति रहती है, एस्किमो जनजाति रहती है इस घर में बने हुए में, इग्लू में। ठीक है। एस्किमो जनजाति कौन से घर में रहती है? इग्लू के बने हुए घर में रहती है। इग्लू कहते हैं बर्फ का बना हुआ घर होता है इग्लू। ठीक है। और ये जो जनजाति पाई जाती है, ये ग्रीनलैंड द्वीप पर पाई जाती है। कौन से द्वीप पर? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो समुद्र में होता है ना, जो समुद्र में ऐसा स्थान, समुद्र में एक भूमि होती है जो समुद्र में चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसे द्वीप या आइलैंड बोलते हैं, याद रखना। तो ग्रीनलैंड में पाई जाती है जनजाति। जनजाति का नाम क्या है? एस्किमो। और एस्किमो जिस घरों में रहती है उसे कहते हैं इग्लू। और ये जो ग्रीनलैंड है, ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, याद रखना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये। प्रश्न नंबर 12 हो गए। प्रश्न नंबर 13 पर आ गए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो यही प्रश्न आपके सामने आ गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, मेडागास्कर या बोर्नियो। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया दोस्तों ये प्रश्न। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, और यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है आइसलैंड। समझ रहे हो? आइसलैंड ये वाला है और ग्रीनलैंड ये वाला है। ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका से ही अलग हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ चारों तरफ से, तो ये द्वीप हो गया। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना है। ठीक है। और आइसलैंड विश्व का सबसे उत्तरी द्वीप है, आइसलैंड। ठीक है, याद रखना है। इस आइसलैंड की राजधानी पेपर में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है, रिकजाविक। रिकजाविक आइसलैंड की राजधानी है, याद रखनी है आपको। कैपिटल ऑफ आइसलैंड रिकजाविक। दोस्तों मेडागास्कर के बारे में भी याद रखना।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर दोस्तों 5 महासागर बताएं, पांचों में से हिंद महासागर है जो हमारे भारत इंडिया के चारों तरफ है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जो है हिंद महासागर। हिंद महासागर मतलब इंडिया के दक्षिण में स्थित है, एक तरह से इंडिया के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, याद रखना। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर पूछे आपसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो बोर्नियो है इंडोनेशिया का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया का नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का, तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक देशों से साथ सीमा बनाता है। विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है रूस, चीन, ब्राज़ील या ARB दोनों। तो हमने पहले प्रश्न में बता दिया था दोस्तों, रूस और चीन ये दोनों मिलकर 14 देशों से सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक देशों से सीमा बनाते हैं, इतने देशों से 14, तो दोनों ही आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, A और B दोनों। अगर दोनों में से यहाँ पर ये ना दिया हुआ होता, दोनों A और B दोनों, समझ रहे हो, तो यहाँ पर आंसर आपको क्या देना होता, फिर आपको आंसर पहले चीन देना है, याद रखना। आंसर क्या देना होगा, चीन। दोस्तों ये भी याद रखना, ब्राज़ील 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन से? 13 देशों के साथ सीमा बनाता है ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपसे पूछा जाए तो पहले पर आप चीन बताना, दूसरे पर रूस बताना और तीसरे पर ब्राज़ील बताना। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही कन्फ्यूज किया जाता है, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 आ गया आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर या काला सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है तो आपको कैस्पियन सागर बतानी है। विश्व की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील पूछे तो आपको सुपीरियर बतानी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ज़्यादा ताज़े पानी की झील, ताज़ा पानी की सबसे ज़्यादा कौन सी झील आया, तो सुपीरियर का। दोस्तों यहाँ पर ये जो काला सागर दिया हुआ है, झील नहीं है, ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र। तो इसका तो आंसर आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। अगर आपसे प्रश्न पूछ बैठे कि कैस्पियन सागर जो झील होती है उसका पानी किस टाइप का है, कैसा है, हरा है, ताज़ा है, मीठा है, कैसा है, तो कैस्पियन सागर झील का पानी आप कैसा बताएंगे? हरा बताएंगे। ये भी आपको याद रखना है, हरा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 15 ये आपके सामने प्रश्न 15 हो चुके हैं। कैसे लगे आपको प्रश्न, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्रश्न 15 आई हमने टेस्ट लिया था, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है हमें। और दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, उससे ही आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हो सके तो वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अच्छी पढ़ाई मिल सके आपके साथ। जब जैसे ये लॉकडाउन चल रहा था, इसमें पढ़ने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए किसी की हेल्प कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़िए। ओके जी, बाय एंड गुड नाइट।